देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा समय भी था जब इस पर कई अलग अलग वंश के शासकों ने इस देश पर राज किया, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और मुग़ल। और आज उसी में से तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाए गए किले, जिसका नाम था तुगलकाबाद किला, उसी किले में मैं आया हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक श्रापित किले में। जी हाँ दोस्तों, इस किले को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से ये किला ज़्यादा दिनों तक आबाद नहीं रह पाया और आज की डेट में ये किला एक खंडहर बन चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस किले का संपूर्ण इतिहास बताऊंगा और साथ ही साथ ये किला कहाँ पर स्थित है और इस किले को श्राप किसने दिया और क्यों दिया, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद दिल्ली में खिलजी वंश का शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। लास्ट जो खिलजी रूलर थे तो उनके प्रधानमंत्री खुसरो शाह ने उनकी हत्या कर दी और दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्ज़ा कर लिया। खुसरो शाह एक कन्वर्टेड मुस्लिम था जो हिंदू धर्म से मुसलमान हुआ था। तो ऐसे में कमज़ोर पड़ चुकी दिल्ली सल्तनत की गद्दी को गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह से छीन लिया। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ इस किले के अंदर और आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये है सिक्योरिटी रूम। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है किंग पैलेस। ये है दोस्तों उस समय का किंग पैलेस। ये आप जो सामने देख रहे हैं इसे सराय कहते हैं, लोग यहाँ बताते हैं ये है सराय। और यहाँ से फिर जैसे राइट साइड में चलेंगे अंदर तो आगे है मीना बाज़ार, आपको दिखाते हैं। और एक मस्जिद भी है, एक मदरसा भी है इसके अंदर। तो जैसे एंट्री करेंगे, एंट्री करने के राइट हैंड साइड पे आप मुड़ेंगे तो सीधा आपको मदरसा, मस्जिद और मीना बाज़ार और एक सुरंग भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत लंबी सुरंग है जो इस किले को आदिलाबाद किले से जोड़ती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे। गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के टाइम पे गवर्नर हुआ करता था। सुल्तान बनने के बाद सन 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने इस किले का निर्माण शुरू कराया और महज 4 साल में ये किला बन कर के तैयार हो गया। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाज़ी मलिक था। बाद में सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल कर गयासुद्दीन तुगलक कर लिया था। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक उस टाइम पे एक ऐसा किला बनवाना चाहता था जो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा कर सके। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था और उसने एक हुक्म जारी किया कि जितने भी कारीगर हैं, मज़दूर हैं, जो मतलब उस समय उस सल्तनत में दिल्ली में जितने भी कारीगर मज़दूर वगैरह थे, वो सब को हुक्म जारी किया गया था कि वो सब जगह का काम छोड़ करके इस किले को बनाने में काम करें। और उसी समय एक वलीउल्लाह थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे। तो उनकी बावली का काम भी चल रहा था, वहाँ पे एक बावली बन रही थी और इस हुक्म से कि सब लोग जितने भी मज़दूर हैं वो लोग सिर्फ किले में काम करेंगे, तो बावली का काम रुक गया, जिससे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने एक श्राप दे दिया, जिसे बद्दुआ कह सकते हैं। किला कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। उन्होंने वास्तव में उनकी ये बद्दुआ जो है सही साबित हुई और ये किला कभी भी आबाद नहीं हो पाया और महज 2-3 साल के अंदर ही ये किला पूरी तरह से उजड़ गया। सन 1327 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का नया सुल्तान बना और सुल्तान बनने के साथ ही उन्होंने इस किले को त्याग दिया और इसके बगल में ही उन्होंने अपना दूसरा किला, जिसे आदिलाबाद किला कहते हैं, उस किले का निर्माण शुरू कराया। ये है दोस्तों मदरसा। यहाँ पे जो आप मेरे सामने देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ये मदरसा है और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे एक मस्जिद है, छोटी सी 3 मेहराब सामने और एक राइट हैंड साइड पे ये एक छोटी सी मस्जिद है। तो चलिए मदरसे को अंदर से दिखाते हैं, उसके बाद मस्जिद के पास भी ले चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है मदरसा। अभी तो पूरा खंडहर बना हुआ है और ये है मेरे सामने जस्ट आप देख रहे हैं, ये है मस्जिद। एकदम छोटी सी मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी बंद कर रखा है अंदर से, तो यहाँ पे मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, नहीं तो अंदर से आपको दिखाता है, बट बाहर से भी
ये इसका पूरा सहन है। ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है, बहुत छोटी सी मस्जिद है। तो ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है मीना बाज़ार, जो अंडरग्राउंड मार्केट थी उस समय की। बहुत ही लंबी मार्केट बनी हुई है, इसके दोनों तरफ दुकानें थी उस टाइम पे, और यहाँ पे बाज़ार लगा करती थी। तो अभी मैं ये आ गया हूँ मीना बाज़ार के पास। यहाँ से आप नीचे सीढ़ियों से उतरेंगे, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा शाम में ना आएँ, दिन में आएँ 2-3 बजे के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डर भी लगता है। ये ऐसे बहुत ही अंधेरा आप देख सकते हैं। जो साइड में कमरे बने हुए हैं दोनों साइड, यहाँ पे उस समय बाज़ार लगा करती थी। समय की मीना मार्केट कहते हैं इसे। तो ये काफ़ी लंबी मार्केट बनी हुई है यहाँ से वहाँ तक। तो थोड़ा अंधेरा है, तो अकेले तो बिल्कुल मत आइएगा। मैं तो फ़िलहाल अकेले ही आया हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अकेले ना आएँ। तो ये पूरी मार्केट है, इसकी भी हालत ख़राब है, पूरा खंडर बना हुआ है। यहाँ से जगह जगह से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और लास्ट में ऊपर उधर है सीढ़ी उस साइड में जाने के लिए। ये अभी मैं मीना बाज़ार से बाहर निकला हूँ यहाँ से, और जैसे ही निकलेंगे आप पीछे की साइड में आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक सुरंग है। आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ से। ये यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी दिख जाएगा। यहाँ से चल के दिखाते हैं आपको। ये मेन रोड है, आप देख रहे हैं, यह मेन रोड, और रोड के उस साइड में आप देखेंगे तो ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ की भी बनाऊँगा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा आपको डिटेल में बताऊँगा इसकी कहानी। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की खुफिया सुरंग जो है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। यहाँ से एक सुरंग है जो इस किले को आदिलाबाद किले से जोड़ती है। तो आदिलाबाद किला भी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से इसके परिसर से दिखता है। तो यहाँ पे है ये सुरंग। अगर किले पर कोई हमला हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन कि इस किले से भागना पड़े, किले को छोड़ना पड़े, तो ये यहाँ से एक सुरंग बनाई गई थी। ये सुरंग जाती थी सीधा आदिलाबाद किले में। और आपको ले चलते हैं विजय मंडल पर। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है विजय मंडल, तो वहाँ पर ले चलते हैं आपको। और यहाँ अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ विजय मंडल के ऊपर, जहाँ पे जाने के लिए ये ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कुछ। तो इन सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर चलेंगे। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो अभी मैं आ गया हूँ विजय मंडल के ऊपर। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी थोड़ा सा बादल हैं तो मौसम भी अच्छा हो गया है। यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है आदिलाबाद किला, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और इसी के बगल में यहाँ से आप देख सकते हैं ये है गयासुद्दीन तुगलक और उनकी वाइफ और उनके बेटे का मकबरा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ से कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे जो हैं। बहुत ही अच्छा व्यू। आप पीछे देखिए, ये पूरा किला है जो खंडर बन चुका है एकदम। यहाँ से आपको पूरा किला देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा एरिया में, तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये किला। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू है। पूरा खंडर बना हुआ है ये किला। तो अभी यहाँ पे सिर्फ लोग घूमने के लिए आते हैं वीकेंड्स। आप देख सकते हैं कितनी दूर तक ये किला फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एरिया में। तकरीबन ये दिल्ली का सबसे बड़ा किला बताया जाता है, तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर में। आप देख सकते हैं कहाँ तक इसकी जो दीवारें हैं कितनी दूर तक दिख रही हैं। अब तो कुछ दीवारों का तो नामो निशान भी नहीं बचा, बस ऐसे ही उसके अवशेष बचे हुए हैं कुछ खंडर के। तो ये था विजय मंडल से इस किले का व्यू। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं नीचे। तो ये था दोस्तों इस किले से जुड़ी कुछ जानकारियाँ, और इस किले को आपको दिखाया। तो आप कमेंट करके बताना कि ये किला आपको कैसा लगा।
अगर आप वीकेंड्स में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है घूमने के एतबार से। अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के लवर हैं, घूमना पसंद करते हैं, तो बेशक आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है और ख़ास करके विजय मंडल से आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही आपको प्यारा लगेगा। और उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही नए नए व्लॉग, नई नई जगहों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।